जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई हो सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की नोटिफिकेशन अभी थोड़े ही दिनों में आने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट एचपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, इसके साथ ही एचपी टेट टीजीटी और जेवीटी जो भी आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट प्रेपरेशन कर रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉलिटिकल साइंस का मॉक टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक का अभ्यास करना चाहिए। आपके ऑप्शन है 10 साल, 12 साल, 15 साल या 20 साल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल का अभ्यास करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 10 साल यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। ऑप्शन है तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट। बताइए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है उसके न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। तो ये करता है केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए, केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। ये जो केरल हाई कोर्ट है ये केरल का भी और लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो थी 1956 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन देखिए, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग या केंद्रीय आयोग। बताइए हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है। तो वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। कौन सा अनुच्छेद है, वो है 280, जिसमें कि वित्त आयोग की बात हुई है। पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला वित्त आयोग 1951 में। इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। देखिए ये बोला गया है, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं। इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं। तो बताइए कौन से हैं वो। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। दिल्ली और पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, इनकी राज्यसभा में सीटें हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है दिल्ली और पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर केवल 1 और 2 राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है। ऑप्शन है जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। बताइए निशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसे भाग बनाया है जीवन का अधिकार में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानून मंत्री या नियुक्तियों के लिए केंद्रीय समिति। बताइए अटॉर्नी जनरल जो है भारत के, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब तैयार हुआ। ऑप्शन 1917, 1917, 1926, 1947 है 1951। भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब तैयार हुआ। तो पहला जो लोक सेवा आयोग था ये तैयार हुआ था 1926 में, 1926। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। इनके छुआछूत या अस्पृश्यता, इसका अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17। बताइए राइट आंसर। तो अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है, 17। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। डिटेल्स में देखिए, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। तो कौन सा अधिनियम, अधिनियम 1955 पारित किया था इसको और मजबूत बनाने के लिए। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। यह कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 34। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अनुच्छेद 32, ये इसका सही आंसर है।
देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का हनन करने पर न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाअभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। बताइए, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अभी तक महाअभियोग के द्वारा हटाए जा चुके हैं? तो डी, कोई भी नहीं हटाया जा चुका है अभी तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, धन विधेयक का जिक्र संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113 या अनुच्छेद 115? बताइए राइट आंसर। धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए नोट्स में देखिए यहाँ पर, वे वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 में उल्लिखित नियमों पर आधारित होते हैं वे धन विधेयक कहलाते हैं। वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में जो उल्लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए, यदि सुप्रीम कोर्ट के सत्र संचालन में न्यायाधीशों की संख्या कम हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन है केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए राइट आंसर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लेखपाल के रूप में कार्य करते हैं? तो ये कार्य करते हैं केंद्र और राज्य सरकार के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? ऑप्शन देखिए, 38वें, 39वें, 40वें संशोधन या फिर 42वें संविधान संशोधन में। तो बताइए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में देख लीजिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई थी। इस समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों के प्रकाश में संविधान में संशोधन और संशोधन की सिफारिश करने के सवाल का अध्ययन करना था। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। कौन से अनुच्छेद में है? 51 में मौलिक कर्तव्य हैं। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। इन्हें मानने के लिए किसी नागरिक को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। देखिए, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें किसमें आर्थिक समानता सम्मिलित है? ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें किसमें आर्थिक समानता सम्मिलित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 में। इनके प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनमें आर्थिक समानता जो है वो सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? ऑप्शन देखिए, 62 और 65 वर्ष, 65 और 62 वर्ष, 60 और 65 वर्ष या 65 और 60 वर्ष। बताइए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? तो इनकी आयु जो है क्रमशः 65 और 62, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष और हाई कोर्ट की जो 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? ऑप्शन है राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति, काका कालेकर समिति या रंगराजन समिति। बताइए राइट आंसर। कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? तो काका कालेकर समिति जो है ये पिछड़े वर्गों से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। 1953 में केंद्र सरकार ने वंचित लोगों के लिए असमानताओं को दूर करने के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए चार्टर के साथ कालेकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट जो थी ये पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमादेश की रिट निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है? परमादेश जो है इसकी रिट किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन आपके सामने है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन,
अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए मजबूर करना जब उसने इसका अभ्यास करने से इनकार कर दिया, या फिर एक सरकारी अधिकारी या सरकार को निर्देश देना जो कानून को लागू नहीं करता है, जो असंवैधानिक है, या फिर ये सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी इसका राइट आंसर होगा। तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या स्पीकर। बताइए भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति किसके साथ है? तो ये शक्ति है राष्ट्रपति के साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हमारा राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन वन भूमि पर कानूनी अधिकार, जंगल के बाहर स्थानों में भूमि आवंटन, वन संबंधित उद्योगों में रोजगार, या फिर एक और दो। तो कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसमें वन भूमि पर कानूनी अधिकार उन्हें दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके साथ 20 क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस कर लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अभी हम 3 क्वेश्चन जो है एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनका आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, क्या इनका सही आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बिल को निम्नलिखित किस देश के संविधान से लिया गया है? अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के बिल को कौन से देश के साथ लिया गया? ऑप्शन आपके सामने है, USA, UK, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसको कई बार राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता है? ऑप्शन है जस्टिस सुब्बा राव, जस्टिस AK सरकार, जस्टिस कैलाश नाथ बांचू या जस्टिस जयंतीलाल छोटालाल शाह। बताइए इनमें से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या सही आंसर होगा इसका। आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, BB गिरी या BD जट्टी। बताइए कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो इन तीनों ही क्वेश्चनों का आंसर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि इनका सही आंसर है। तो आज का मॉक टेस्ट पॉलिटिकल साइंस का बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।